आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा में कुल 5 तरह के मेन प्रोसीजर्स बताए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रोसीजर का नाम है वस्ती। वस्ती क्या है और ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। वस्ती का मतलब है मेडिकेटेड एनिमा थेरेपी। इस प्रोसीजर में आयुर्वेदिक डॉक्टर या पंचकर्मा थेरेपिस्ट पेशेंट के गुद मार्ग से यानी एनल रूट से किसी मेडिसिन को इंड्यूस करते हैं। ये मेडिसिन या तो काढ़े की फॉर्म में होती है या तेल की फॉर्म में या घी की फॉर्म में। जब ये मेडिसिन पेशेंट के अंदर इंड्यूस की जाती है तो ये मेडिसिन अंदर जाकर पेशेंट के शरीर में बीमारी को पैदा करने वाले जो तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं और जो फ्री रेडिकल्स हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है, एक्सपेल कर देती है। इससे होता ये है कि जो पेशेंट की बीमारी है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और जब उसके साथ साथ पेशेंट को हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो उससे पेशेंट की बीमारी को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है और हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि वस्ती कौन कौन सी बीमारियों में खास तौर से हमारी मदद करती है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है या फिर आपकी टूरिंग जॉब है, आप रोज़ बहुत लंबा सफ़र करते हैं, शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है, बॉडीज़ में पेन रहती है, चाहे वो पीठ की दर्द है, कमर की दर्द है, गर्दन की दर्द है, उन सभी दर्दों को दूर करने के लिए, पेन्स को कम करने के लिए वस्ती बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप अपने नियर बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलिए और उनसे वस्ती चिकित्सा के बारे में जानिए। वस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा कहा गया है, यानी आधी चिकित्सा कहा गया है। इससे हम 80 तरह की वात व्याधियों को मैनेज करते हैं, यानी बॉडी में किसी भी जगह पर होने वाली पेन को मैनेज करने के लिए वस्ती सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके साथ साथ जिन लोगों का शरीर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत खुश्क रहता है, जिन्हें चलने पर घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है या शरीर कुछ भी काम करने में दुर्बलता महसूस करता है, टायर्डनेस रहती है, शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं रहती, उन लोगों को भी ज़रूर वस्ती चिकित्सा लेनी चाहिए। क्योंकि वस्ती ना सिर्फ शरीर को का शोधन करती है, ना सिर्फ शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, ये साथ साथ में शरीर को रिजुविनेट भी करती है, यानी रसायन के रूप में भी कार्य करती है। अगर आपके शरीर में वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, आप ओबेस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, तो आपके लिए भी वस्ती बहुत अच्छा हेल्प करेगी। उसमें पेशेंट को हम लेखन वस्ती देते हैं। देखिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरह की वस्ती बनाई जाती है और वो पेशेंट को दी जाती है। तो चाहे वो ओबेसिटी यानी मोटापे का पेशेंट है या पेशेंट बहुत पतला है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, उन सभी तरीकों में, सभी बीमारियों में अलग अलग तरह की वस्ती बनाकर पेशेंट को दी जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जिन पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, चाहे फिर वो फेशियल पैरालिसिस है या फिर हेमीप्लेजिया है या पैराप्लेजिया है, यानी अधरंग का दौरा जिन लोगों को पड़ा है, उन पेशेंट्स के लिए भी वस्ती बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, खासकर जिन लेडीज़ को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या जिन्हें पीरियड्स ढंग से नहीं आ रहे हैं, जिन्हें फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट है, उन सभी कंडीशन में भी वस्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि वस्ती शरीर में जाकर हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता हुआ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करता है। इस तरह वस्ती बहुत ही मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट है, यानी शरीर के बहुत सारे अंगों को एक साथ मैनेज करती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो लोग मानसिक विकारों से परेशान हैं, जिन्हें नींद ढंग से नहीं आ रही है, जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें एकदम एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट होने लगती है या जिन्हें बार बार पसीना छूटने लगता है, ऐसे लोगों के लिए भी वस्ती चिकित्सा की जाती है। क्योंकि वस्ती, जैसे मैंने बताया कि ये हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हुई हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे मन को, हमारे विचारों को भी स्टिमुलेट करती है और उसको मैनेज करने में हमारी मदद करती है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में बहुत ड्राइनेस है, बहुत खुश्क रहता है शरीर, तो उन पेशेंट्स के लिए भी खास तौर से भृंगण चिकित्सा के रूप में भृंगण वस्तियां दी जाती हैं। तो इस तरह कई तरह की वस्तियां, कई तरह के कॉम्बिनेशन में, कई तरह की औषधियों के साथ बनाकर पेशेंट को दी जाती है। अब बात करते हैं कि वस्ती कितने दिनों तक देनी चाहिए। वस्ती वैसे तो कुछ वस्ती ऐसी है जो ओपीडी लेवल पर दी जाती है, जिसे मात्रा वस्ती कहा जाता है, लेकिन जो इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट रहती है वो कम से कम 8 वस्ती रहती है, जिसे हम योग वस्ती कहते हैं, जिसमें 8 वस्तियां दी जाती हैं। उसमें तेल बस्ती और काढ़ा बस्ती जो है अल्टरनेट रूप से दी जाती है।
इसके साथ साथ कई बार अगर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें 8 बस्ती देनी है या 16 देनी है या 1 महीने तक 30 बस्ती देनी है। ये डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही ये जज किया जाता है और पेशेंट को दी जाती है। अगर आपको बहुत पुराना अर्श है, यानी आपको बवासीर की प्रॉब्लम है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर आपको फिशर है, परिकृति का है, उन कंडीशन में भी वस्ती बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो आज हमने बात की वस्ती चिकित्सा के बारे में, जो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, यानी शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है और जिसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा वर्णन भी मिलता है। आप इसके बारे में ज़रूर अपने नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और उनसे इसके बारे में जानिए और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आयुर्वेद से जो भी संबंधित जानकारी है उसके लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।